एक एक्सवाइजेड कंपनी है, उसका मेन बिजनेस है फर्नीचर बनाकर मार्केट में सेल कर। एक्सवाइजेड कंपनी को 10 लाख की जरूरत पड़ी तो उसने यहाँ पर एबीसी बैंक से 10 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब ये जो 10 लाख रुपए कंपनी के पास आए हैं, कंपनी के लिए वो कैपिटल रिसिप्ट हो। कैपिटल रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट होती हैं जो कि कंपनी को नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिसीव होते हैं। अब ये जो एक्सवाइजेड कंपनी है उसका लोन लेना काम तो नहीं है, तो ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई। तो इससे जो पैसा आया है 10 लाख रुपए, वो कैपिटल रिसिप्ट होगी। कैपिटल रिसिप्ट से ना कंपनी की या तो कोई नई लायबिलिटी क्रिएट होती है या फिर कोई एग्जिस्टिंग एसेट रिड्यूस होती है। जैसे अगर कंपनी ने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया तो कंपनी की एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई, क्योंकि उसे 10 लाख रुपए बैंक को कभी ना कभी वापस तो करना ही है। मान के चलिए एक्सवाइजेड कंपनी के पास एक लैंड थी, कंपनी ने उसे सेल कर दिया, उसको 5 लाख रुपए मिले, तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। पर इससे क्या हुआ, कंपनी की जो एग्जिस्टिंग एसेट थी लैंड, वो रिड्यूस हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। इसीलिए कैपिटल रिसिप्ट को हम हमेशा बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब ये जो कैपिटल रिसिप्ट होती हैं वो नॉन रेकरिंग इन नेचर होती हैं, क्योंकि देखो आप ही सोच के देखो, क्या कंपनीज रोज रोज लोन लेने जाती हैं बैंक से? बिल्कुल भी नहीं। जब उन्हें जरूरत होती है कभी कभी, तभी वो लोन लेती है। और एसेट्स को भी कंपनी ऐसे ही नहीं सोल्ड करती है हर रोज, जब उसे जरूरत पड़ती है तभी वो सोल्ड करती है। इसीलिए कैपिटल रिसिप्ट्स कभी कभी जो है वो कंपनी को रिसीव होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है रिगार्डिंग द कैपिटल रिसिप्ट। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच।